राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। गांधीनगर में 5वें अंतर्राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि यह उद्घाटन ऐसे समय पर हुआ है जब भारत की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक नए एरा में प्रवेश कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश में 150 वर्ष पुरानी आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। सरकार 3 नए कानून लेकर आई है। सरकार ने 7 वर्षों से अधिक पुराने अपराधों की जांच में फॉरेंसिक विशेषज्ञों को शामिल करना अनिवार्य भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि आपराधिक न्याय प्रणाली में फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मांग को पूरा करने के लिए नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। इसके साथ ही शाह ने कहा कि नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी न सिर्फ क्षमता निर्माण में सहायक होगी, बल्कि यह जांच में भी मददगार साबित होगी। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिमिनोलॉजी द्वारा 5वां इंटरनेशनल और 24वां भारतीय अपराध विज्ञान सम्मेलन, इसका आज उद्घाटन होने जा रहा है। एक प्रकार से एक संयोगी है कि ऐसे समय पर ये उद्घाटन होने जा रहा है जब भारत की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक नए एरा में प्रवेश कर रही है। भारत 150 साल पुराने तीनों क्रिमिनल जस्टिस के मूल कानून आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस लॉ को स्क्रैप कर नए कानूनों को इंट्रोड्यूस कर चुका है। और संयोग की ही बात है कि तीनों कानून में जो प्रमुख मुद्दे हैं उसमें 2 मुद्दे इसी कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए हैं। एक तो समय पर न्याय मिले और दूसरा सजा करने के दर को बढ़ाकर अपराधों पर लगाम लगाना। ये दोनों मुद्दों को टेक्नोलॉजी के स्वीकृति से ये तीनों कानून आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। न केवल प्रयास कर रहे हैं, बढ़ाने के लिए कानूनी व्यवस्था कर चुके। शायद भारत में पहली बार 2-3 जगह पर एक्सपेरिमेंट कर फिर भी मैं कहूंगा, क्योंकि मैं ही कानूनों को पायलट कर रहा था, बड़े साहस के साथ हमने एक निर्णय किया है कि 7 साल और उससे बड़ी सजा के लिए हर क्राइम सीन पर फॉरेंसिक साइंस ऑफिसर का विजिट हमने कंपलसरी। और मैं मानता हूं इससे इन्वेस्टिगेशन को भी सरलता मिलेगी, न्याय का काम करने वाले जस्टिस सिस्टम के सभी न्यायाधीशों को भी सरलता होगी और प्रोसिक्यूशन एजेंसी को भी सरलता होगी और सजा का दर बढ़ाने में भी हमें बहुत बड़ी सफलता। इसके साथ साथ पूरी प्रक्रिया को हम आधुनिक बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं और मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पूरी व्यवस्था करने में अभी 5 साल जाएंगे। इसके अलग अलग स्तर हैं, इसके अलग अलग समय अवधि है, परंतु 5 साल के बाद, ज्यादा से ज्यादा 5 साल के बाद भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम विश्व की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होगी। इसमें किसी को शंका रखने की जरूरत नहीं। और इसी समय ये जो आपकी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है वो बहुत रिलेवेंट है और उपयोगी भी है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसी विषय की बात करें, ढेर सारे क्षेत्रों में ढेर सारे ऐतिहासिक काम हुए। मैं हमेशा कहता हूं, कोई सरकार 50 साल चले तो 4-5 युग परिवर्तनकारी काम करती है। ये सरकार ने 10 साल में 50 से ज्यादा युग परिवर्तनकारी काम करे, हर क्षेत्र में करे। मगर मैं इसी क्षेत्र की बात करूं तो 3 बड़े काम ये 10 साल के अंदर हुए और वैसे तो विगत 5 साल में हुए। एक, 40 सालों के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर ये सरकार आई कि नई शिक्षा नीति पूर्णतः भारतीय शिक्षा के आधार पर बनी है, इसकी बुनियादों पर बनी है, परंतु पूरे विश्व के लिए खुली है और हमारे बच्चों को, हमारे स्टूडेंट को वैश्विक मंच भी प्रदान करेगी। आपकी सभी क्षमताओं को विश्व के प्लेटफॉर्म पर पहुंचाने में भी सामर्थ्य है। इसके बाद हमने एनएसएफयू का बेस जो गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के रूप में 2003 में डाला था, उसको एक्सपांड कर नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। और तीसरा, 150 साल के बाद क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन कर हम 3 कानूनों को नया बनाए। ये 3 जो परिवर्तन हुए हैं, ये तीनों परिवर्तनों को एक प्रकार से एक बॉक्स में रखकर देखते हैं तो एजुकेशन, फॉरेंसिक साइंस और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ये तीनों को आप एक बॉक्स में रखकर देखते हैं तो आमूलचूल परिवर्तन इस क्षेत्र में हो सकता है, क्योंकि आइसोलेशन में नहीं है।
पहला कदम 7 साल पहले लिया गया, तब भी दूसरे और तीसरे कदम की कल्पना कर लिया गया था। दूसरा कदम लिया गया 4 साल पहले, तब भी आने वाले कदम की विचार कर लिया गया था। और अभी 3 जो कानून आए हैं वो 7 साल पहले लिए गए कदमों के ट्यून में है। तो एक प्रकार से तीनों निर्णयों को आइसोलेशन में नहीं देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितना बड़ा काम हुआ है। मित्रों, मैं आज यहाँ पर आया हूँ तब आपके पूरे चर्चाओं के दौरान भी मुझे लगता है कि नए कानूनों के बारे में भी एक एंगल रहना चाहिए। इसको पॉपुलर बनाना, इसको जमीन पर उतारना, ये हम सबका दायित्व है। और आज जब मैं नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में आया हूँ और विशेषकर इतने सारे स्टूडेंट बैठे हैं, तो जरूर कहना चाहूंगा मोदी जी ने हर क्षेत्र में विश्व में पहले नंबर की कल्पना की है। इसमें फॉरेंसिक साइंस भी है, ये काम आप सभी को कर। परंतु ये व्यवस्थाएं बन जाने के बाद मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि भारत का ही अधिकार है फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में एक नंबर बनने का। बच्चों को काम करना है, रिसर्च, डेवलपमेंट, स्टडी और इसके विज्ञान का न्याय दिलाने की प्रक्रिया में सरल और समुचित उपयोग। इसके लिए आपको अपनी मेंटालिटी को भी डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो रिजल्ट लेकर आते हो वो अगर न्याय के काम में नहीं आता है तो वो सिर्फ एकेडमिक काम में आएगा। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आने वाले दिनों में कलेक्टिव नॉलेज और कोलैबोरेटरी स्पिरिट, इसके आधार पर हम आगे बढ़े और जब 2047 में देश आजादी की शताब्दी बनाना हो तब हमारा स्वप्न, जो आजादी के आंदोलन के लिए अपना बलिदान देने वाले लोग थे, इनका स्वप्न हम सब मिलकर साकार करें। यही अभ्यर्थना। भारत माता की जय। वंदे मातरम।